फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बांग्लादेश प्रिडिक्टेड टू बी द राइजिंग स्टार ऑफ साउथ एशिया। इसका मतलब ये होता है कि बांग्लादेश को साउथ एशिया का राइजिंग स्टार प्रिडिक्ट किया गया है। जब हम साउथ एशियन कंट्रीज़ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ये सारे कंट्री जो है साउथ एशिया के कंट्री में आते हैं। गाइस, यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले कि ऑल ऑफ सडन जो है बांग्लादेश की इकोनॉमी इतनी बूस्ट हो रही है, इसके पीछे क्या रीज़न है आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ पे द स्टोरी ऑफ टू नेशन। गाइस, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय दो कंट्री बने, एक हमारा भारत, दूसरा पाकिस्तान। जब पाकिस्तान बना तो ये दो हिस्सों में डिवाइडेड था। एक जो था वो वेस्टर्न पाकिस्तान था, दूसरा जो था वो ईस्टर्न पाकिस्तान था। गाइज, इस मैप में हम देख सकते हैं यहाँ पे जो ग्रीन कलर से पॉइंटेड है ये यहाँ पे वेस्टर्न पाकिस्तान था, और जो यहाँ पे रेड कलर से पॉइंटेड है ये ईस्टर्न पाकिस्तान था। 1971 तक बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था वहाँ पे। और गाइज, ये मैं बता दूं कि जो ईस्टर्न पाकिस्तान था उस समय वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत कम थी, और जो वेस्टर्न पाकिस्तान था वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा था। ये कह सकते हैं कि जो वेस्टर्न पाकिस्तान था वो 70 टाइम्स ज़्यादा डेवलप था ईस्टर्न पाकिस्तान से। जो ईस्टर्न पाकिस्तान जो अभी करंट बांग्लादेश है, वहाँ पे सिर्फ जूट इंडस्ट्री होते थे, और वो जो ऑनर होते थे जूट इंडस्ट्रीज़ के वो भी सारे वेस्टर्न पाकिस्तानी होते थे। तो ऐसा वहाँ पे देखा जाता था कि जो करंट बांग्लादेशी पीपल हैं, जो ईस्ट पाकिस्तानी पीपल थे उस समय, उन लोगों को सेकेंड सिटीजन की तरह वहाँ पे एक्ट किया जाता था उनके साथ। जब गाइज वहाँ पे बहुत ज़्यादा बात होने लगी कि सेपरेट नेशन की, तो 1971 में वहाँ पे 9 मंथ के टफ वॉर के बाद वहाँ पे उन लोगों को फ्रीडम मिली। और गाइज, इसमें 10 मिलियन लोग जो है वो रिफ्यूजी बने, और उसके बाद अराउंड 3 मिलियन लोग जो है वो वहाँ पे मारे गए। तो इतनी डिफ़िकल्टीज़ के बाद वहाँ पे बांग्लादेश का जो है एग्जिस्टेंस आया। और इसमें गाइज मैं बता दूं कि इंडिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है द स्ट्रगल ऑफ बांग्लादेश के फ्रीडम में। तो गाइज, यहाँ पे हम देखेंगे, जैसा कि मैं पहले बताया कि यहाँ पे जो ग्रीन कलर का पॉइंटेड है ये अभी करंट पाकिस्तान है, और जो रेड कलर का जो पॉइंट यहाँ पे किया गया है ये बांग्लादेश है। और जो अभी जो करंट बांग्लादेश है, पहले 1971 से पहले इसको ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। अब गाइज यहाँ पे देखेंगे द इमरजेंस ऑफ राइजिंग स्टार। जो अभी राइजिंग स्टार हुआ है बांग्लादेश, इसके पीछे क्या स्टोरी है। तो जैसे कि हाफ सेंचुरी अगो 1971 में जब बांग्लादेश फ्री हुआ, जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ, तो उस समय पाकिस्तान रिच था और वो बहुत पावरफुल था। तो हम कह सकते हैं कि जो बांग्लादेश जो अलग हुआ एक रिच और पावरफुल पाकिस्तान से अलग हुआ था। और उसके बाद उस समय जो बांग्लादेश का जो जन्म हुआ था, उस समय वो जो बांग्लादेश है भूखमरी और वॉर जोन से कंप्लीटली कवर्ड था। वो स्ट्रगल कर रहा था भूखमरी और वॉर से। और ऐसे में जो कुछ लोग थे वहाँ पे, वो लोग भाग के या तो वो इंडिया आ गए या फिर जो है पाकिस्तानी सोल्जर्स के हाथों मारे गए। गाइस, यहाँ पे हम देखेंगे कि पाकिस्तानी मिलिट्री जो थी उस समय, जो अमेरिकन जिनका बैकअप कर रहे थे, वो लोग, उन लोगों ने भी ये कहा था कि ये जो कंट्री यहाँ पे अभी अलग हो रहा है इसका कोई फ्यूचर नहीं है, डेफिनेटली ये जो है ये फेल हो जाएगा। और जब 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था, उस समय बांग्लादेश से पाकिस्तान 70% ज़्यादा रिच था, और बांग्लादेश अभी करंट सिचुएशन में 45% पाकिस्तान से ज़्यादा रिच हो गया है, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। गाइज, अगर हम बात करेंगे कि करंट सिचुएशन का, तो जो बांग्लादेश के अभी कैबिनेट सेक्रेटरी थे उन्होंने बताया कि बांग्लादेश का जो पर कैपिटा इनकम है ये 9% ज़्यादा ग्रो हो गया है। और गाइज, ये जो ग्रोथ है उस समय हुआ है जब पूरी दुनिया अभी कोविड से परेशान है। यहाँ पे हम गाइज देख सकते हैं कि 9% राइजिंग होने के बाद जो बांग्लादेश के अभी पर कैपिटा इनकम है ये $2227 है। मतलब ये कि पर कैपिटा इनकम को गाइज हम ऐसे समझेंगे कि अगर किसी फैमिली में 5 लोग हैं और उस फैमिली की जो एनुअल मतलब वार्षिक इनकम है वो अगर 1 लाख है, तो पर कैपिटा वहाँ पे 5 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 20,000 वहाँ का पर कैपिटा उस फैमिली का इनकम होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे गाइज कि जो अभी बांग्लादेश का करंट पर कैपिटा इनकम है
वो $2,227 है। और अगर हम पाकिस्तान का देखें तो ये 1,543 है, 1,543 पर कैपिटा इनकम है अभी पाकिस्तान का। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है 2021 में 2,100 डॉलर पर कैपिटा इनकम एक्सपेक्टेड, हम सोच रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे पहुंचेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में गाइस हम यहाँ पे देख सकते हैं जो बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम है इंडिया से ऑलमोस्ट $120 ज़्यादा है। और गाइज अगर हम यहाँ पे देखें कि एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने यहाँ तक बोला है कि ये जो बांग्लादेश की ग्रोथ रेट है पर कैपिटा इनकम, अगर चलता रहा आगे तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान को बांग्लादेश से भी वहाँ पे सहायता के लिए आगे आना पड़ेगा। पाकिस्तान को बांग्लादेश से हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि जो करंट सिचुएशन है अभी वहाँ पे बांग्लादेश पाकिस्तान से 45% ज़्यादा रिच हो गया है। जब गाइस हम बात करेंगे कि इकोनॉमी वहाँ पे इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई, पर कैपिटा इनकम वहाँ पे इतना ज़्यादा बढ़ गया, तो ये ऑल ऑफ सडन ऐसे ही नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या वैसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो पर कैपिटा इनकम है बांग्लादेश की इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। उसमें हम गाइस देखेंगे यहाँ पे 3 पिलर्स हैं जो वहाँ पे पर कैपिटा इनकम को बूस्ट कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला है एक्सपोर्ट्स, दूसरा है सोशल प्रोग्रेस, तीसरा है फिस्कल प्रूडेंस। इसमें गाइज हम देखेंगे यहाँ पे एक्सपोर्ट ये है कि जो रेडीमेड गारमेंट्स है गाइज वहाँ पे बांग्लादेश में आज वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक्सपोर्ट किया जा रहा है। उसके बाद अगर हम सोशल प्रोग्रेस की देखेंगे तो बांग्लादेश में विमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा देखा गया है, मतलब जो सोसाइटी जो है उस पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम किया गया है। और अगर हम नेक्स्ट फैक्टर को यहाँ पे देखेंगे गाइज कि बांग्लादेश जो है 1980 से वो कंटिन्यूसली हर साल जो है वो पॉजिटिव इंक्रीज कर रही है। मतलब 1980 से जब 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ था, उसके बाद 1980 के बाद बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है वो कंटिन्यूसली वहाँ पे ग्रो कर रही है। और 2018 में बांग्लादेश जो है ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इमर्ज हुआ वर्ल्ड में, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो है बांग्लादेश ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इमर्ज हुआ। अगर गाइस हम बात करेंगे कि मतलब एग्रीकल्चर में इसका कितना कंट्रीब्यूशन है, तो हम देखेंगे कि बांग्लादेश में जो एग्रीकल्चर में जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लोग जो है वहाँ पे एग्रीकल्चर से वो एक्सपोर्ट में जंप कर रहे हैं और लोगों का जो शिफ्ट है वहाँ पे मूवमेंट हो रहा है एग्रीकल्चर फील्ड से एक्सपोर्ट में। तो ये सारे जो रीजन है ये बांग्लादेश की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा अभी बूस्ट बना रहा है। इसके बाद आगे हम देखेंगे जो बांग्लादेश है वो कंटिन्यूसली वहाँ पे क्या है कि मतलब अपने प्रोडक्ट को वो बहुत ज़्यादा बेहतर बनाने का कंटिन्यूसली फोकस कर रहा है, जिस वजह से क्या है कि वर्ल्ड इंटरनेशनल मार्केट में बांग्लादेश के जो प्रोडक्ट है उसको बहुत ज़्यादा वहाँ पे इंपोर्ट किया जा रहा है और उसकी डिमांड वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है। गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे 2011 से 2019 तक जो बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट का जो ग्रोइंग परसेंट था वो 8.6% है। मतलब जो उसका ग्रोथ का जो परसेंट है जो बांग्लादेश के एक्सपोर्ट का वो 8.6 है, जबकि वर्ल्ड का एवरेज जो ग्रोथ है 0.48 है। मतलब ये कि बांग्लादेश में जो अभी एक्सपोर्ट का ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 25 गुना ज़्यादा है। मतलब ये परसेंट नहीं 25 टाइम्स ज़्यादा है जो अदर कंट्रीज, अगर वर्ल्ड एवरेज हम जो ग्रोथ देखें उसका एक्सपोर्ट का उसके हिसाब से। अब गाइज हम यहाँ पे देखेंगे कि डेवलपमेंट एंड विमेन कंट्रीब्यूशन। अगर हम देखेंगे गाइज यहाँ पे कि जो डेवलपमेंट हुआ है और उसमें जो विमेन का कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, तो यहाँ पे जो RMG जो रेडीमेड गारमेंट सेक्टर है गाइज यहाँ पे बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। वहाँ पे जो विमेन है उसमें यहाँ पे जो टोटल 4 मिलियन पीपल जो है वो लोग जो है इसमें जो RMG जो रेडीमेड गारमेंट जो सेक्टर है उसमें 4 मिलियन पीपल वहाँ पे इन्वॉल्व हैं और उसमें 80 to 90% जो है वो वर्किंग वीमेन है। ये गाइज ये जो डाटा है ये बहुत सरप्राइजिंग है। ये किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग हो जाएगा ये देख के कि 80 से 90% लोग जो है वहाँ पे जो काम कर रहे हैं RMG में जो रेडीमेड गारमेंट सेक्टर है उसमें औरतें ही वहाँ पे काम कर रही हैं।
ठीक है। अगर हम देखें कि रूरल एरिया में औरतों का कंट्रीब्यूशन, तो ऐसा नहीं है कि वो लोग कुछ नहीं कर रहे, वहां पे भी वो लोग जो लाइव स्टॉक है, मतलब मवेशी को पालना या फिर पोल्ट्री है या फिर स्मॉल गार्डनिंग, ये सब वहां पे जो गांव में औरतें रह रही हैं वो लोग भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। ये कहीं ना कहीं बांग्लादेश के इकोनॉमी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर गाइस हम देखें यहाँ पे, तो those with the more education worked in government, healthcare and teachings, but their numbers remained very small। जो कुछ लोग वहाँ पे जो विमेन हैं वो बहुत हाईली एजुकेटेड हैं, वो लोग वहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रही हैं, हेल्थ केयर में काम कर रही हैं और टीचिंग और इन सारे सेक्टर में वहाँ पे काम कर रही हैं। और ये जो सेक्टर है वहाँ पे ये बहुत कम है। लेकिन गाइस हमने देखा यहाँ पे कि जो मेजर सेक्टर है वहाँ का वो एक्सपोर्ट है, रेडीमेड गारमेंट्स का। तो वहाँ पे ऐसा देखा जा रहा है कि बांग्लादेश ने अपने कंट्री को कंप्लीटली इंगेज कर दिया है रेडीमेड गारमेंट सेक्टर में, और जिससे कि वहाँ की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बूस्ट हुई है। और इसमें जो विमेन का जो कंट्रीब्यूशन है ये बहुत ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर आज बांग्लादेश अपनी एक नई ऊंचाई को छू रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं वहाँ के विमेन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो कि हमारे इंडिया में अभी इस स्केल पे यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है। हमें इस फैक्टर में बांग्लादेश से सीखने की जरूरत है कि कैसे हम अपने विमेन को एम्पावर्ड करें, उन्हें हम अपने मेन स्ट्रीम से कनेक्ट करें और उन्हें एम्पावर्ड करके अपने देश की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करने के लिए उनसे मतलब सहयोग कराएं। तो ये गाइज आज का टॉपिक है। अगर आपको लगता है कि इसमें मैंने कुछ वर्क किया है तो गाइज आप इसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। गाइज मैं फाइनली एक और यहाँ पे स्टेटमेंट दूंगा कि जो इंडिया ने 1971 में जो बांग्लादेश के लिए किया वो बांग्लादेश को हमेशा रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है, क्योंकि इंडिया ने बांग्लादेश को उस समय सपोर्ट किया जब वो बहुत बुरे सिचुएशन में था। और आज जो बांग्लादेश एक नई ऊंचाई और नई बुलंदी को छू रहा है उसमें कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से इंडिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और गाइस हमें भी कहीं ना कहीं बांग्लादेश से ये सीखने की जरूरत है कि कैसे हम अपने सोसाइटी में विमेन को एम्पावर करें।